खिलाफत अब्बासिया के अहद का कदीम बगदाद, जहां हर सुबह जामे मस्जिद से उठने वाली आज़ान की सदा दिजला के किनारों से टकराकर पूरे शहर को बेदार कर देती। इसी अजीम शहर की एक तंग गली में 9 साला यूसुफ रहता था। उसकी मासूम आंखों में हसरत और तन्हाई का डेरा था। वजह यह थी कि चंद माह कबल वबा ने उसके वालिदैन को छीन लिया था। पहले ममता का साया उठा, फिर बाप भी होसत हो गए। शुरू में अहले मोहल्ला ने यूसुफ पर बड़ा तरस खाया। कोई खजूरें दे देता तो कोई तंदूरी रोटी, मगर वक्त गुजरने के साथ हमदर्दी का जोश ठंडा पड़ गया और लोग उसे बोझ समझने लगे। जब वो भूख से निढाल होकर सरे राह बैठता तो लोग नजरें चुरा लेते। कोई कहता कि ये शहर पर बोझ है, तो कोई फलसफियाना लहजे में कहता कि यतीमों का अल्लाह वारिस है, हम कब तक खिलाएं। रफ्ता रफ्ता बगदाद की पुररौनक गलियों में यूसुफ तन्हा रह गया। एक सर्द शाम जब सूरज ढल चुका था और नीली फाम तारीकी शहर पर उतर रही थी, यूसुफ मस्जिद की सीढ़ियों पर सर झुकाए बैठा कांप रहा था। इसी लम्हे वहां से एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम शेख अब्दुर रहमान था। उनकी सफेद दाढ़ी लंबी और पेशानी सजदों के नूर से रोशन थी। वो सादा लिबास में मलबूस, हाथ में लकड़ी का असा लिए तस्बीह पढ़ रहे थे। यूसुफ को इस हाल में देखा तो ठिठक गए। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, फर्जंद, इस उदासी का सबब क्या है? यूसुफ ने सिसकियां लेते हुए कहा, मेरे वालिदैन नहीं रहे और अब लोग मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। मैं बेघर और बेसहारा हूँ। शेख की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हक ताला का फरमान है कि यतीम को मत झिड़कना। अगर बंदों ने मुंह मोड़ लिया है तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारा मालिक है और अब मैं तुम्हारा सहारा हूँ। आज से तुम मेरे काशाने में रहोगे। शेख उसे शहर के अकबी हिस्से में बनी एक खस्ता हाल कुटिया में ले आए। वो झोंपड़ी मट्टी और खजूर के पत्तों से बनी थी। अंदर एक पुरानी चटाई, मट्टी का कूजा और दीवार पर लटकी तस्बीह के सिवा कुछ न था, मगर वहां एक अजीब सुकून था। उस रात शेख ने उसे समझाया, बेटा, इज्जत, रिज्क और रहमत सब अल्लाह के खजाने में है। जो सब्र व तवक्कुल करता है वो कभी ख्वार नहीं होता। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब ये आंसू महरूमी के नहीं बल्कि राहत के थे। उसने शेख के कदम छुए और अहद किया कि वो उनका मुरीद बनकर रहेगा। उस रात यूसुफ को पहली बार सुकून की नींद आई, जबकि छत के सुराखों से बगदाद के तारे उसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। अगली सुबह जब मुअज्जिन ने फजर की सदा बुलंद की तो शेख ने यूसुफ को बेदार किया। यूसुफ की आंखें नींद से बोझल थीं, मगर शेख ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, नींद बदन को आराम देती है, मगर नमाज रूह को जला बख्शती है। दोनों ने मिट्टी के कूजे से वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल दिए। लोग मस्जिद में यूसुफ को देखते तो कानाफूसी करते, देखो, दरवेश खुद फाका मस्त है, अब इस यतीम को क्या खिलाएगा। मगर शेख इन बातों से बेनियाज रहते। वो जानते थे कि अल्लाह की नज़र में खुलूस का मर्तबा बहुत बुलंद है। नमाज के बाद शेख यूसुफ को बाजार और मैदानों की तरफ ले जाते। वहाँ उमरा के बच्चे घुड़सवारी, तीर अंदाजी और मिट्टी के घरौंदों से खेलते। यूसुफ हसरत से खेल देखता, मगर बच्चे उसे शामिल न करते। कोई कहता कि तुम्हारे पास सवारी नहीं, तो कोई उसे मुफलिस कहकर दूर कर देता। यूसुफ का दिल भर आता, मगर वो खामोश रहता। शाम को शेख उसका दुख भांप लेते और कहते, बेटा, खेल की लज्जत आर्जी है, मगर सब्र का फल अबदी है। जिनके पास आज मादी खिलौने नहीं, अगर वो हिम्मत कर लें तो कल दुनिया उनकी मिसाल देगी। तुम्हें खिलौनों से नहीं, अपने इरादों से खेलना है। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, मगर बाबा, मुझे भी तो खेलने का जी चाहता है। शेख ने मुस्कुरा कर कहा, आओ, मैं तुम्हें मर्दों वाला खेल सिखाऊं। शेख उसे एक वीरान गोशे में ले जाते और लकड़ी का वजनी शहतीर उठाने को कहते। इसे उठाओ, ये तुम्हारी कुव्वत का इम्तिहान है। कभी वो उसे दूर दराज के कुएं से मशकीजा भरकर लाने का कहते। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ को इसमें लुत्फ आने लगा। जब दूसरे बच्चे उसे छेड़ते तो वो दिल में कहता कि मेरा खेल मुझे मजबूत बना रहा है। एक दिन एक मगरूर लड़के ने उसे टोका, ऐ यतीम, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तू क्या खेलेगा? यूसुफ ने तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे पास दरवेश की दुआ है जो सबसे बड़ी दौलत है। शेख ये सुनकर बाग बाग हो गए और उसे गले लगाकर कहा,
शाबाश, यही वो फतह है जो गुस्से पर काबू पाने से मिलती है। रफ्ता रफ्ता बगदाद के कुछ दाना लोग यूसुफ के इस वकार को महसूस करने लगे, मगर अब भी अक्सरियत उसे हकारत से देखती। एक रात शेख ने कहा, यूसुफ, 3 उसूल याद रखना, सच, मेहनत और सब्र। जब अल्लाह की नुसरत शामिल होगी तो यही मोतरिज लोग तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। यूसुफ के अज़्म में अब एक नई रोशनी थी। वो सिर्फ एक यतीम नहीं बल्कि एक मुजाहिद बन रहा था जिसने अपनी तकदीर खुद बदलनी थी। दिन गुजरते गए, फाका कशी भी होती, कभी सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा करना पड़ता। शेख कहते, बेटा, भूख सब्र का मदरसा है, ये मेहनत की कदर सिखाती है। एक शाम जब दजला पर लाली छाई थी, शेख ने संजीदगी से कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो, किताबी इल्म काफी नहीं, अब तुम्हें अपने बाजुओं की कुव्वत से रिस्क कमाना होगा। मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हें खुद कफील होना होगा। यूसुफ ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, बाबा, मैं हर मशक्कत के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह शेख उसे बगदाद के अजीम बाजार सूक में ले गए। वहाँ कहीं रेशम बुनने वाले थे, कहीं आहन कर भट्टियों में लोहा तपा रहे थे और कहीं बढ़ई लकड़ी तराश रहे थे। शेख ने कहा, देखो, हर शख्स अपनी मेहनत से मुअज़्ज़ज़ है, कोई काम छोटा नहीं होता, सिर्फ नीयत छोटी होती है। यूसुफ ने पूछा, मैं क्या करूं? शेख ने जवाब दिया, जहां से शुरुआत मिले वहीं से शुरू करो, चाहे वो बोझ ढोना ही क्यों ना हो। यूसुफ ने मेहनत शुरू कर दी। कभी वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, कभी कुएं से पानी भरकर लोगों के घर पहुंचाता। पहले पहल बदन टूटता, हाथ छलनी होते, मगर शेख हौसला देते, ये जख्म तुम्हारे तमगे हैं, पसीने का हर कतरा अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। उस रात यूसुफ को महसूस हुआ कि वो अब बेबस नहीं रहा। एक रोज शेख ने उसे कहा, आज तुम्हारा पहला बाकायदा इम्तिहान है, बाजार जाओ और मेहनत तलाश करो। याद रखना, मांगना जिल्लत है और कमाना अजमत। यूसुफ डरते डरते बाजार पहुंचा। रास्ते में लोगों ने ताने दिए, मगर यूसुफ खामोश रहा। वो पहले एक दर्जी के पास गया, उसने उसे झड़क कर निकाल दिया। फिर एक लोहार के पास गया, उसने कहा कि तुम ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। एक बढ़ई ने कहा कि तुम लकड़ी का बोझ नहीं सह पाओगे। यूसुफ का दिल टूट गया। वो शाम को खाली हाथ लौटा। शेख ने उसे समझाया, बेटा, नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है, हिम्मत न हारो, अल्लाह तुम्हारी नीयत देख रहा है। अगले दिन यूसुफ फिर निकला। इत्तेफाक से एक किसान सब्जियों की भारी टोकरी उठाए परेशान खड़ा था। यूसुफ ने आगे बढ़कर कहा, चच्चा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? किसान ने उसे हैरत से देखा और टोकरी उसके सर पर रख दी। बोझ बहुत ज्यादा था। यूसुफ के पांव लड़खड़ाए, मगर उसने दांत भींच लिए और मंजिल तक पहुंचकर ही दम लिया। किसान ने खुश होकर उसे चांदी के चंद सिक्के दिए। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। यूसुफ दौड़ता हुआ शेख के पास आया और सिक्के उनके कदमों में रख दिए। शेख की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। अब यूसुफ का रोज का मामूल बन गया। वो हर छोटा बड़ा काम करता। लोग अब उसे देखकर हैरान होते। एक अमीर ताजिर ने उसे 2 भारी टोकरे उठाए देखा तो दंग रह गया और कहा, लड़के, तू तो बड़ा जफ़ाकश निकला। यूसुफ के एतमाद में इजाफा हुआ। वो अब सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, बल्कि हुनर भी सीखने लगा। कभी बढ़ई के पास बैठकर लकड़ी के जोड़ देखता, तो कभी आहनगर की ज़रबों का मुशाहिदा करता। शेख उसे नसीहत करते, मेहनत इंसान को खुददार बनाती है और खुददार इंसान कभी किसी का मोहताज नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ यूसुफ एक हुनरमंद नौजवान बन गया। उसके बदन में तवानाई और चाल में वकार आ गया। जो बच्चे कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वो उसकी ताकत देखकर रश्क करते। यूसुफ ने अपने पैसों से एक छोटी सी वर्कशॉप कायम कर ली। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे बगदाद में होने लगे। मगर इसी दौरान शेख अब्दुल रहमान बहुत बूढ़े और बीमार हो गए। यूसुफ ने उनकी खूब खिदमत की, मगर शेख जानते थे कि उनका वक्त करीब है। उन्होंने यूसुफ को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सब्र और मेहनत की जो दौलत दी है, इसे कभी जाया ना होने देना। अब तुम्हें दूसरों का सहारा बनना है। शेख के इंतकाल के बाद यूसुफ टूट गया, मगर उनकी नसीहतें उसका हौसला बनी। उसने तहैया किया कि वो शेख का ख्वाब पूरा करेगा और उनकी कुटिया की जगह एक पक्का मकान और यतीम खाना बनाएगा, जहां किसी यतीम को वो दुख न सहना पड़े जो उसने सहा था।
اس نے جی جان سے کام کیا، اس کی پوٹلی بھرتی گئی اور آخرکار وہ دن آیا جب اس نے اسی جگہ پر ایک خوبصورت عمارت کی بنیاد رکھی۔ بغداد کے لوگ جو کبھی اسے حقارت سے دیکھتے تھے اب اسے یوسف صاحب خیر کہہ کر پکارتے تھے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ یتیمی کوئی عیب نہیں اگر انسان کے پاس صبر، محنت اور درویش کی دعا ہو۔